टॉप 5 एक्सरसाइज फॉर द लेग। आज हम लोग लेग ट्रेन करने वाले। अभी आप बोलोगे कि लेग के लिए 5 एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हाँ मेरे भाई, लेग आपकी बॉडी का 50% हिस्सा है, बहुत ही बड़ा मसल ग्रुप है। तो वहाँ एक दो एक्सरसाइज से काम नहीं होगा, वहाँ पे आपको 5 एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। उसके साथ रेक्टस एब्डोमिनल एब्स भी हम लोग ट्रेन करने वाले। आपको सही फॉर्म एंड टेक्निक भी पता चल जाएगी। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां भी करते हैं एक्सरसाइज करते समय, वो भी पता चल जाएगा, वो आपको नहीं करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज होने वाला है हमारा आरडीएल। क्योंकि 90% लोगों का हैमस्ट्रिंग वीक होता है, तो हमें जब हम जिम में आते हैं तो सीधा फ्रेश होते हैं, या जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा पहला एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होता है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले आरडीएल। आरडीएल हमारे हैमस्ट्रिंग मसल को ट्रेन करता है। आपको अगर लेग की एनाटॉमी, फंक्शन एंड मसल को जानने में रुचि है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, स्क्रीन पे डाल दूंगा, इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हो। सबसे पहला एक्सरसाइज होने वाला है हमारा आरडीएल। आरडीएल बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या होता है, फ्लोर पे जाके सिंपल सा वेट को डेडलिफ्ट की तरह ऊपर लेके आओ। सेकंड स्टेप होगा आपका आर्च बनाना, शोल्डर को रिट्रैक्ट करना। थर्ड स्टेप होगा ग्लूट को बाहर फेंकना। यहाँ से दिखा दो, ग्लूट को बाहर फेंकना। जब आप ग्लूट को बाहर फेंकोगे तो अब आपका लोअर बैक इन्वॉल्व नहीं होगा। पहला स्टेप रहेगा हमारा वेट को लेके आना अच्छे से। दूसरा स्टेप रहेगा हमारा रिट्रैक्ट करना। तीसरा स्टेप ग्लूट को बाहर फेंकना। चौथा स्टेप नीचे जाना। अब आप नीचे आओ तो ब्रीथ इन करना है और ऊपर आते ब्रीथ आउट करना है। अभी आपको नी से ऊपर नहीं आना, यहाँ से आपको ऊपर नहीं आना। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऊपर आने लगोगे तो आपका लोअर बैक ट्रेन करना स्टार्ट करेगा। तो आपको आपका मोशन यहीं तक रखना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नी से ऊपर नहीं आना है। जब आप नी से ऊपर आना स्टार्ट करोगे तो आपका लोअर बैक ट्रेन होने लगेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आरडीएल करते हुए आपको स्ट्रैप का यूज करना है, जिससे आपका फोरआर्म एंड बैक का इन्वॉल्वमेंट कम हो सके। और साथ ही में मेरी तरह भी आप नीचे प्लेट रख सकते हो, जिससे आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ पाए। सेकंड एक्सरसाइज है हमारी स्टैंडिंग काफ रेजिस। हमारी लोअर बॉडी का फोरआर्म आप काफ्स कह सकते हो, क्योंकि जब भी हम ऐसा शॉर्ट पहनते तो हमारा काफ से विजिबल होता है। तो सेकंड एक्सरसाइज रहेगा हमारा स्टैंडिंग काफ रेजिस। सिंपल आपको ऐसा स्टैंड पे खड़े होके ऊपर आते समय ब्रीथ आउट, नीचे जाते समय ब्रीथ इन। स्टैंडिंग काफ रेजिस करने का एक फायदा है कि आपके दोनों ही मसल, गैस्ट्रोनोमियस एंड सोलियस, दोनों ही मसल बहुत अच्छे से ट्रेन होते हैं यहाँ पर। तो आपको स्टैंडिंग काफ रेजिस ही करना है। थर्ड एक्सरसाइज होने वाला है यहाँ पर हमारा लंजेस। आपको पता ही है लंजेस कैसे करना होता है। नॉर्मली आपको बिना वेट के करके दिखाता हूँ। सिंपली एक पैर आगे होगा, एक पैर पीछे होगा। जाते समय ब्रीथ इन, ऊपर आते समय ब्रीथ आउट। आपको पूरा नीचे जाना है, पूरा ऊपर आना है। इसी तरह दूसरे पैर से भी इसी तरह करना है आपको। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वेट के साथ भी आपको करके दिखाता हूँ। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। यहाँ पर हमारे क्वाड्स एंड ग्लूट दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से टारगेट होने वाले हैं। लेकिन जब आपको ये इजी लगने लगे, वेट थोड़ा कम पड़ने लगे, तो आप यहाँ पर बल्गेरियन स्क्वाट भी कर सकते हो। फोर्थ एक्सरसाइज होने वाली है हमारे स्क्वाट। बहुत लोगों के पसीने छूट जाएंगे कि भाई स्क्वाट करना पड़ेगा। हाँ मेरे भाई, स्क्वाट तो करना ही पड़ेगा ना। चलो बताता हूँ मैं स्क्वाट कैसे किया जाता है। स्क्वाट में आपकी ब्रीदिंग बहुत ही मेन रहता है कि आपको ब्रीथ कैसे करना है। स्क्वाट आप ऐसे नहीं कर सकते कि कॉन्सेंट्रिक में ब्रीथ इन एंड इसेंट्रिक में ब्रीथ आउट, ऐसे आप नहीं कर सकते। स्क्वाट में आपको क्या करना है, एक ब्रीथ लेना है, एक रैप परफॉर्म करना है, एक ब्रीथ लेना है, एक रैप परफॉर्म करना है। एक ब्रीथ एंड एक रैप, ये बहुत ही एडवांस फॉर्मूला है, तो आप इसे यूज कर सकते हो, जिससे आपको कोई इंजरी होने के चांस नहीं रहेंगे। सिंपल ब्रीथ इन और पूरा बैठ जाना है, ऊपर आके फिर से ब्रीथ आउट करना है। पूरा मतलब क्या है कि आपका ये हैमस्ट्रिंग एंड काफ्स पूरा टच हो जाना चाहिए इस तरह से। यहाँ पर आपको मतलब पूरा हैमस्ट्रिंग एंड काफ्स को टच करा देना है। इस लेवल की मोबिलिटी आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहां पर जितना आपकी बॉडी आपको रिकमेंड कर रही है नीचे जाने में, उतना आपको जाना है। लेकिन आपको ट्राई करते रहना है कि वो जो
हैमस्ट्रिंग एंड काव्स वाला मोशन है वो आपका अचीव हो जाए। 2 से 4 महीने आप प्रैक्टिस करोगे तो वो पूरा अचीवेबल हो जाएगा। स्क्वाट आप मतलब यहाँ पे बाहर रख के भी कर सकते हो, आप घर पे कर रहे हो तो ऐसे डंबल लेके भी कर सकते हो। स्क्वाट आप बारबल से भी कर सकते हो, डंबल से भी कर सकते हो, कोई सा भी वेट लेके आपको स्क्वाट परफॉर्म करना है। फिफ्थ एक्सरसाइज होने वाली है हमारी हिप थ्रस्ट, लेकिन आप में से बहुत कम लोग होंगे जिसे इस एक्सरसाइज की नीड है, क्योंकि ऑलरेडी आपने मतलब अच्छा खासा ट्रेन कर दिया है अपने ग्लूट को, तो अलग से ट्रेन करने की नीड नहीं है। लेकिन फिर भी आप करना चाहो तो हिप थ्रस्ट यहाँ पे कर सकते हो। मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं हिप थ्रस्ट, लेकिन आप अगर चाहो तो हिप थ्रस्ट कर सकते हो। जब आप आरडीएल लंजेस स्क्वाट परफॉर्म करोगे तो आपका ग्लूट वहां पर ट्रेन हो जाएगा, इसलिए आपको नीड नहीं है अलग से ट्रेन करने की, लेकिन फिर भी आप चाहो तो हिप थ्रस्ट कर सकते हो। सेकंड मसल है हमारा रेक्टस एब्डोमिनल। अभी ये एब्स काम कैसे करता है, दो तरीके से। एक होता है आपका कोर पूरा, जब आप कोई सा भी मूवमेंट को होल्ड करते हो जैसे डेडलिफ्ट, स्क्वाट, उसमें भी आपका कोर ट्रेन होता है। और रेक्टस एब्डोमिनल का पर्सनली काम ऐसा है फ्लेक्शन करना, जब आप फ्लेक्शन करते हो तब ये ट्रेन होता है। तो हम दो मूवमेंट करेंगे, एक में क्रंच करेंगे और एक में होल्ड करेंगे। सबसे पहला आएगा हमारा क्रंच मूवमेंट, जिसमें सिंपली आपको एक प्लेट ले लेना है और यहीं तक आना है। अभी बहुत लोग क्या करते हैं कि इतना ऊपर आने लगते हैं, इतना यहाँ पे मतलब किसी को खड़ा कर देंगे, कुछ भी करेंगे और यहाँ तक आएंगे। यहाँ पर आपका हिप काम कर रहा है, ना कि आपके एब्स। आपके एब्स का काम सिर्फ यहाँ तक ही है, यहाँ तक। इससे ऊपर जब आप यहाँ जाते हो तो वो आपका हिप काम करने लगता है, तो आपको वो नहीं करना। आपको लोअर बैक की इंजरी भी हो सकती है इससे, तो सीरियसली आपको ये नहीं करना है। सेकेंड एक्सरसाइज होने वाला है हमारा प्लैंक, लेकिन अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है तो आप मत करना, लेकिन आप कर सकते हो प्लैंक तो करना। हमारा प्लैंक आप जितनी देर होल्ड कर सको उतना आपको होल्ड करना है। सिंपली ब्रीथ लेके आपको होल्ड करना है इस पोजीशन में।